अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने रेडियस बोन स्टडी करनी है। रेडियस बोन बेसिकली हमारे अपर लिम्ब में फोरआर्म की एक बोन है। फोरआर्म में टू बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जो ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है ये अल्ना बोन है, और जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है इसे कहते हैं रेडियस बोन। अब जो रेडियस बोन है इससे अगर देखें तो हमारे पास रेडियस बोन कौन से जॉइंट्स यहाँ पे बनाती है। सबसे पहले तो रेडियस का ये जो अपर पार्ट होता है इसे कहते हैं हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस हमारे पास जो ह्यूमरस होती है उसकी कैपिचुलम के साथ, यानी जो कंडाइल है ह्यूमरस का, इसके साथ आर्टिकुलेट करती है एल्बो जॉइंट में। उसके अलावा हमारे पास जो रेडियस का हेड है ये यहाँ पे मीडियल साइड पे रेडियल नोच के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होता है। रेडियल नोच बेसिकली हमारे पास अल्ना के अंदर एक छोटी सी नोच प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं रेडियस नोच। यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। अल्ना से एक लिगामेंट भी यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं जिसे कहते हैं एन्युलर लिगामेंट। एन्युलर लिगामेंट हेड ऑफ रेडियस को सराउंड करती है और ऐसे पीछे चली जाती है, और पीछे जाके भी रेडियस के हेड को पोस्टीरियर साइड से भी सराउंड करती है। तो रेडियस का हेड और उसकी जो नेक है वो फ्रीली इसके अंदर जो है वो रोटेट कर सकते हैं एन्युलर लिगामेंट में। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हमारे पास हेड ऑफ रेडियस के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास लोअर एंड पे, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास अल्नर नोच। अल्नर नोच बेसिकली हमारे पास रेडियस बोन का एक पार्ट होता है। यहाँ पे एक छोटी सी नोच होती है जहाँ पे हमारे पास अल्नर हेड आके अटैच करता है। तो ये हमारे पास इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। तो टोटल अभी तक हमने 3 जॉइंट्स पढ़े। एक तो यहाँ एल्बो जॉइंट बन रहा है रेडियस बोन का, दूसरा यहाँ पे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और थर्ड यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है, जो ये हमारे पास हेड ऑफ अल्ना जो है वो आर्टिकुलेट करता है रेडियस की अल्नर नोच के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो रेडियस का लोअर एंड होता है वो यहाँ पे कार्पस के साथ यूनाइट करता है, और यहाँ पे जो है हमारे पास रिस्ट जॉइंट बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हम रेडियस बोन के फीचर्स की तरफ। तो रेडियस बोन का अपर एंड हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास हेड प्रेजेंट है जो डिस्क लाइक है, और इसके सुपीरियर साइड पे एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट है, या छोटा सा कनकेव सा एरिया प्रेजेंट है जो हमारे पास कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है। यानी ये हमारे पास इसका अपर एंड है। तो यहाँ पे देखें वो एक डिस्क लाइक या एक कनकेव लाइक एरिया प्रेजेंट है जो हमारे पास कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है। इस हेड के नीचे यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये नैरो सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं नेक ऑफ रेडियस। नेक ऑफ रेडियस के बाद यहाँ पे हमारे पास एक टिब्रोसिटी प्रेजेंट है। इस टिब्रोसिटी को हम कहते हैं रेडियल टिब्रोसिटी। अब जो टिब्रोसिटी है ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ रेडियस पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपर एंड पे ये हेड कर दिया, मीडियल साइड पे हमने रेडियल टिब्रोसिटी कर दी, और इन्फीरियर साइड पे ये स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस कर दिया, जो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब जो रेडियल टिब्रोसिटी होती है ये इंटीरियर साइड से तो सॉफ्ट होती है, लेकिन इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो काफ़ी रफ होता है। तो हमारे पास अपर एंड ऑफ रेडियस कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम शाफ्ट ऑफ रेडियस की तरफ। अब जो रेडियस का शाफ्ट है उसे हम 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इसके जो 3 बॉर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंटीरियर बॉर्डर। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है रेडियस का वो यहाँ से हमारे पास रेडियल टिब्रोसिटी से स्टार्ट होता है और यहाँ पे नीचे स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस तक जाता है। अब इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो इसका अपर एंड है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये ओब्लीग है। ठीक है, ओब्लीग यानी ये सीधी लाइन नहीं है, ये एक ऐसे टिल्टेड सी ओब्लीग सी लाइन है। इस ओब्लीग लाइन को हम कहते हैं इंटीरियर ओब्लीग लाइन। और जो लोअर पार्ट होता है इंटीरियर बॉर्डर का वो रिलेटिवली स्ट्रेट होता है और क्रेस्ट लाइक होता है। ये हमारे पास इसका इंटीरियर बॉर्डर था। अब अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो ये हमारे पास जो बॉर्डर है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर हमारे पास शार्पेस्ट बॉर्डर होता है रेडियस बोन का। ये भी हमारे पास यहाँ रेडियल टिब्रोसिटी से स्टार्ट होता है और नीचे डाउनवर्ड ये डिसेंड कर जाता है अल्नर नोच की तरफ। अब जो अल्नर नोच है यहाँ पे हमारे पास अल्ना का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है, वो हमने स्टडी कर लिया था। ये ट्राइंगल सा एरिया यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास है अल्नर नोच। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा शो करूँ तो ये हमारे पास जो रेडियस बोन का जो लोअर पार्ट है मीडियल बॉर्डर का, यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट है ट्राइंगल सी, जहाँ पे हमारे पास ये अल्ना का जो हेड है ये वाला, ये यहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करता है और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। इसके अलावा जो मीडियल बॉर्डर होता है रेडियस का, यहाँ पे हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच करती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो 2 बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होती है, तो वो रेडियस और अल्ना के दरमियान यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस की तरफ। अब अगर रेडियस को ऐसे हम टिल्ट करके उसकी ऑपोजिट साइड अगर देखें तो ये हमें पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस नज़र आ जाएगा। पोस्टीरियर बॉर्डर बिल्कुल हमारे पास जो इंटीरियर बॉर्डर होता है उसकी मिरर इमेज होती है, यानी यहाँ पे ये भी एक ओब्लीक लाइन स्टार्ट पे होती है और नीचे जाके ये बिल्कुल स्ट्रेट होके स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस तक जाता है। ये ओनली मिडल पार्ट ऑफ
पोस्टीरियर सरफेस पे जो मिडल बॉर्डर है ये सिर्फ मिडल पार्ट पे जाके ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सुपीरियर और जो इन्फीरियर पार्ट होता है वहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर्ड होता है, इतना ज़्यादा फील नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम सर्फेसिस की तरफ। अब सर्फेसिस को डिस्कस करते हैं। तो जब रेडियस की इंटीरियर साइड हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस को देखते हैं। जो इंटीरियर सरफेस है वो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस और जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस है इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होती है। इस सरफेस के अंदर हमारे पास एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, यानी ये जो सरफेस यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, ये वाली सरफेस, इसे हम कहते हैं इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी प्रेजेंट होता है। फोरामेन का मतलब होता है एक छोटा सा सुराख प्रेजेंट होता है जहाँ से हमारे पास कोई भी इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, बेसिकली एक आर्टरी होती है हमारे फोराम की, उससे उसकी एक ब्रांच जो से वो यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एक न्यूट्रिएंट आर्टरी देती है। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, यानी फोरामेन को देखें तो ये ओपनिंग थोड़ी ऐसे अपवर्ड डायरेक्टेड होती है। इससे हमें पता लगता है कि जो लोअर पार्ट ऑफ बोन है ह्यूमरस का, रेडियस का, ये हमारे पास ग्रोइंग एंड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अदर सरफेस। अब जो हमारे पास दूसरी जो सरफेस है वो उसकी लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस बेसिकली हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उनके दरमियान प्रेजेंट होती है। यानी ये जो सरफेस यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जो हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये वाला जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनके दरमियान प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। अब जो लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस है उसके सेंटर में यहाँ पे जो एक एरिया होता है ये थोड़ा सा रफ एरिया होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और सरफेस जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो रेडियस की होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर और जो हमारे पास मिडल बॉर्डर या इंट्रोशियस बॉर्डर होता है उनके दरमियान प्रेजेंट होती है। यानी हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर है रेडियस का और ये हमारे पास मिडल बॉर्डर या इंट्रोशियस बॉर्डर है जिसके नीचे यहाँ पे अल्नर नोच प्रेजेंट है। तो इनके दरमियान जो यहाँ पे सरफेस प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। तो ये हमारे पास टोटल बॉर्डर्स और सर्फेसिस हो गए हमारी शाफ्ट ऑफ रेडियस के। अब आ जाते हैं हम इन्फीरियर एंड या लोअर एंड ऑफ रेडियस की तरफ। अब जो लोअर एंड ऑफ रेडियस है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास 5 सर्फेसिस प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो इंटीरियर सरफेस है उसे देखते हैं। तो इंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक बेसिकली हमारे पास एक प्रोमिनेंट रिज लाइक एरिया, यानी यहाँ पे रिज बनी हुई है और ये काफ़ी यहाँ पे इंटीरियर जो सरफेस होती है शाफ्ट की उसी की कॉन्टिन्यूशन होती है हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जब रेडियल आर्टरी ट्रैवल करती करती आती है तो यहाँ पे हम उसे पालपेट कर सकते हैं इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस की तरफ। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है रेडियस का एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर सरफेस वो काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रूव्स और रिजेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अभी जो ग्रूव्स होते हैं इसमें से बेसिकली जो हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स के मसल्स होते हैं वो यहाँ से पास करते हैं। इनमें से एक जो ट्यूबरकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इस ट्यूबरकल को कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। अभी ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर जो है इसी के साथ हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, उस ग्रूव को कहते हैं ओब्लीक ग्रूव। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रूव नज़र आ रही है, उस ग्रूव के साथ हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी दूसरी सर्फेसिस यानी मीडियल सरफेस की तरफ पहले आ जाते हैं। तो जो मीडियल सरफेस है उससे हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि जो मीडियल सरफेस होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास अल्नर नोच, जो यहाँ पे ट्रायंगल सा एरिया, यहाँ पे जो अल्ना होती है उसका हेड आके आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी लेटरल सरफेस पे। जो लेटरल सरफेस है हमारे पास रेडियस की, लेटरल सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास स्टाइलेट प्रोसेस। स्टाइलेट प्रोसेस बेसिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होती है, ये जो नीचे नज़र आ रहा है हमें, तो हमारे पास लेटरल सरफेस का एक फीचर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे। इन्फीरियर सरफेस ऑफ रेडियस को यानी इस सरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है